दूर किसी जंगल में एक चील रहा करती थी। चील बहुत बुद्धिमान थी। चील अपने घोंसले में अकेली रहती थी क्योंकि उसका पति और बेटा एक हादसे में मर चुके थे। इस बात को काफ़ी समय हो गया था, लेकिन आज भी चील का दुख ताज़ा ही था। दूसरे चील पक्षियों की तरह वह भी शिकार पर जाती और जो कोई छोटा मोटा पक्षी मिलता उसे मारकर खा जाती। ऐसे ही एक दिन वो शिकार की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र सामने पेड़ पर बने एक घोंसले पर पड़ती है। लगता है किसी चिड़िया का घोंसला है। आज इस चिड़िया के ही अंडे उठाकर ले जाती हूँ। लेकिन मैं आज सिर्फ एक ही अंडा उठाकर ले जाती हूँ। कुछ दिनों बाद इस दूसरे अंडे से जब बच्चा निकलेगा तो ज्यादा मजे से खाऊंगी। चील ऐसा कहते हुए घोंसले से अंडा उठाकर ले जाती है और सीधी अपने घोंसले में आ जाती है। चील का घोंसला एक गुफा के अंदर था। अभी वो अंडा खाने ही वाली थी कि तभी उसकी बहन चील आ जाती है। दीदी, आप कहाँ थी? मैं कितनी बार आपको देखने आई थी। मैं ये मांस लाई थी तुम्हारे लिए। मैंने सोचा आपको भोजन देती चलूं। चील उस अंडे को घोंसले में ही रख देती है, जो कि घोंसले में तिनकों के नीचे चला जाता है और खुद मांस खाने लगती है। दीदी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे पास आ जाया करो। पता नहीं तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो। नहीं छोटी, मैं यहाँ अकेली बिल्कुल नहीं होती। मेरे पति और बेटे की यादें हैं मेरे साथ, और तुम भी तो आती जाती हो मुझसे मिलने। फिर चील की बहन वापस अपने घर चली जाती है और चील सो जाती है। चील जिस घोंसले से अंडा उठाकर लाई थी वो घोंसला टुनटुनी चिड़िया का था। जब टुनटुनी वापस अपने घोंसले में दाना लेकर आती है तो अपना एक अंडा ना पाकर वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ें सुनकर कोवी, मीनू चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। तुम क्यों रो रही हो? कोवी बहन, मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया। टुनटुनी, मुझे तो ये किसी चील का काम लगता है। ये अच्छा हुआ कि सिर्फ एक ही अंडा उठाकर ले गई। दूसरा तो बच गया ना तुम्हारे पास। अब अपने घोंसले का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारा घोंसला चील की नजर में आ गया है। सभी पक्षी टुनटुनी को हौसला देकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन टुनटुनी बहुत उदास थी क्योंकि अंडे में से बच्चे को बाहर आने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। टुनटुनी बहुत समझदार और बहादुर थी। वह अपने आप को समझाते हुए कहती है, मुझे अब अपने इस अंडे का ख्याल रखना होगा। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। हे ईश्वर, कोई तो चमत्कार कर और मेरे बच्चे को मेरे पास लौटा दे। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चील, जो कि अंडे के बारे में भूलकर अपने घोंसले में सो रही थी, तभी उसे अपने घोंसले में से कुछ हरकत महसूस होती है और हल्की हल्की आवाज़ें भी आती हैं। चील घोंसले में से तिनके उठाकर देखती है तो उस अंडे से एक बच्चा बाहर आता है। चील बच्चे को देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि वह बच्चा एक चिड़िया का था। बच्चा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, चील को देखकर बोलता है, मम्मा मम्मा मम्मा। चील बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनकर बहुत भावुक हो जाती है। अचानक चील के सामने वही मंजर आता है जब उसके बच्चे ने भी पहली बार उसे मम्मा मम्मा कहा था। चील की आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे को याद करके रोने लगी। 1 साल पहले तेज तूफान में एक चट्टान से टकराकर उसका बेटा मर गया था। मम्मा मम्मा। चील जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर निकलकर उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। चील की ममता एक बार फिर से जाग उठती है। वो उस बच्चे को ऐसे ही अपने बच्चे की तरह प्यार करती है।
चील बच्चे को घोंसले में तिनकों के नीचे छुपा लेती है। बाहर से उसके लिए भोजन ढूंढकर लाती है, उसे खिलाकर सुला देती है। चील सारी रात उस सोते हुए बच्चे को ममता भरी निगाहों से देखती है। इसने मुझे मम्मा कहा, ये मेरा ही बच्चा है, मैं इसे अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। वो उस बच्चे को बहुत प्यार करती है। अगले दिन चील की बहन आती है। जब वो देखती है कि चील के घोंसले में चिड़िया का बच्चा बैठा है तो उसके मुंह में पानी भर आता है। अरे वाह, आज तो दीदी चिड़िया का ही बच्चा उठा कर ले आई, वो भी जिंदा। चलो अब तब तक दीदी आती है, मैं इसे मार देती हूँ, दीदी को बहुत खुशी होगी। चील की बहन जैसे ही चिड़िया के बच्चे के पास जाती है वो पीछे से चील आ जाती है। रुक जा छोटी, ये तू क्या कर रही है? दीदी मैं तो इसे मारने लगी थी। आपको तो पता है ना मुझे शिकार करना कितना अच्छा लगता है। ये मेरा बच्चा है छोटी, मैं माँ हूँ इसकी। दीदी ये तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? ये किसी चिड़िया का बच्चा है और तुम चील हो। इसके बाद चील अपनी बहन को पूरी घटना बताती है। दी तुम इतनी नरम दिल कैसे हो सकती हो? हम चील हैं, अगर हम चिड़िया के बच्चे को पालेंगे तो पूरा खानदान हमारा मजाक उड़ाएगा। मेरी बात मानो और इस बच्चे को मार दो, नहीं तो इसे मुझे दे दो। मेरा बेटा इसे मारकर शिकार करना सीख जाएगा। आज तो तुमने ये बात कह दी छोटी, दोबारा मत कह देना। अब चली जाओ यहाँ से। ये क्या दीदी, इस पराये बच्चे के लिए तुम अपनी बहन को डांट रही हो? और फिर चील की बहन नाराज होकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजर जाता है और चील का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस बीच चील का लगाव उस बच्चे से और भी गहरा हो गया। पिछले कुछ दिनों से चील की सेहत बहुत खराब रहती थी। उसे पता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार वाले इस बच्चे को मार डालेंगे। फिर एक दिन क्यों न मैं कुक्कू को इसकी असली माँ के पास छोड़कर आऊं, वहाँ कुक्कू सुरक्षित रहेगा और मेरे भी दिल को तसल्ली रहेगी। कुक्कू बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मम्मा, बोलो क्या बात है? बेटा मेरी सेहत बहुत खराब रहती है और मुझे लगता है अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बेटा मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, तुम्हारी असली माँ तो एक चिड़िया है। देखो तुम खुद को, तुम एक चिड़िया हो और मैं एक चील। हमारी प्रजाति एकदम अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वाले तुम्हें भी मार देंगे। मैं चाहती हूँ तुम्हें तुम्हारी असली माँ के पास सुरक्षित छोड़ाऊं। नहीं मम्मा, आप ही मेरी मम्मा हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? कुक्कू बेटा, ऐसा मत कहो। ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें कैसे छोड़कर आऊंगी? तुम चलो मेरे साथ। फिर कुक्कू मजबूर होकर चील के साथ चला नहीं होता, लेकिन जब वह अपने बच्चे को देखती है तो उसे विश्वास करना ही पड़ता है। ये तो ईश्वर ने मुझे मेरे किसी पुण्य का फल दिया है। मम्मा, मम्मा प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़कर जाओ मम्मा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता मम्मा। कुक्कू बेटा, यही तुम्हारी असली माँ है। आंख में आंसू लिए चील वहां से चली जाती है। कुक्कू बेटा, तुम मेरी ही संतान हो। मैं बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं अपनी चील मम्मा के बिना नहीं रह सकता। और अभी वो बहुत बीमार है, वो अकेली कैसे रहेगी? कुक्कू तुम रो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी चील मम्मा से मिलवा लाया करूंगी। फिर रात हो जाती है और वह सो जाते हैं, परंतु कुक्कू को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी चील मम्मा की बहुत याद सता रही थी। अगली सुबह कुक्कू टुनटुनी से कहता है, मम्मा आप प्लीज मुझे मेरी चील मम्मा से मिलवा लाओ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। टुनटुनी चिड़िया से अपने बेटे की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। वो उसे चील के पास लेकर जाती हैं।
जैसे ही वो चील के वहाँ जाते हैं तो देखते हैं चील की हालत बहुत खराब थी। वो सिर्फ कुकू कुकू कह रही थी। मम्मा, मम्मा आपको क्या हुआ? बेटा, अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अब तुम अपनी असली माँ के साथ ही रहना और अपना ख्याल रखना और उनकी सारी बातें मानना। इतना कहते ही चील अपना दम तोड़ देती है। मम्मा, 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 अपनी आंखें खोलिए मम्मा। अभी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। मैं आपके लिए भोजन भी लाया करूँगा और मैं आपका ख्याल भी रखूंगा। मम्मा, अपनी आंखें खोलिए मम्मा। चील तो जा चुकी थी, लेकिन कुक्कू को ये बात कौन समझाता। ये देख टुनटुनी बहुत दुखी होती है।